अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम ये एक पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ यूएसए। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पीएमएस के पास पेपर्स में बहुत दफ़ा आ चुका है। इस लॉ मेकिंग प्रोसेस की स्टेजेस देखी जाएं तो वो मैंने जो डिवाइड किए हैं तो वो मैंने इस तरह से किया है कि ये 8 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है, इस प्रोसेस को। इस लॉ मेकिंग प्रोसेस को के बारे में पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूएस का कमेटी सिस्टम है उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो कमेटी सिस्टम है ना, उसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में आप जाके उसमें आपको मिल जाएगा फिर ये। तो जी बात करते हैं अपनी सबसे पहली स्टेज के बारे में, जिसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। अच्छा, यूएस का जो कांग्रेस के पास जो होती है ना, वो कांग्रेस होती है और कांग्रेस के 2 हाउसेस होते हैं। अपर हाउस जो उसका होता है वो सेनेट कहलाता है और जो उसका लोअर हाउस है वो कहलाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। और इसमें एक होता है प्रेसिडेंट जो फाइनल अप्रूवल देता है, प्रेसिडेंट भी। तो नंबर 1 जो इसकी स्टेज है उसमें देखें तो 2 तरह की बिल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी बिल और दूसरी होती है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो होगी वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकती है, मतलब कि अपर हाउस यानी कि सेनेट में भी ओरिजिनेट हो सकती है और लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी ओरिजिनेट की जा सकती है। जबकि जो मनी बिल है वो पार्टिकुलरली सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ओरिजिनेट की जाएगी। तो जब ये बिल ओरिजिनेट हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा होता है। वो बॉक्स कहाँ पे पड़ा होता है? क्लर्क डेस्क के वहाँ पे पड़ा होता है। ठीक है। और उस बॉक्स का नाम होता है हॉपर। तो वो बिल जो है ना उसमें डाल दी जाती है। उसके बाद जितनी भी बिल्स होती है ना उनको निकाल लिया जाता है और उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। सॉर्ट करने के बाद उनको सीरियल नंबर दिया जाता है। अगर तो वो बिल जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ओरिजिनेट हुआ है तो फिर उसको जो सीरियल नंबर दिया जाएगा वो दिया जाएगा HR.253, मतलब HR से शुरू किया जाएगा उसका सीरियल नंबर और आगे जो भी इस तरह 253 255 इस तरह नंबर दे दिया जाएगा। और अगर वो जो बिल है वो सेनेट ने ओरिजिनेट की है तो फिर उसके शुरू में आएगा S और आगे जो भी उसका नंबर होगा। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दी है 1160, तो कोई और भी नंबर हो सकता है। तो ये पार्टिकुलरली ये इस बताने के लिए कि कौन से हाउस ने ये जो बिल है ये ओरिजिनेट की है। इसके बाद क्या होता है कि उन जो बिल्स हैं उनका एक कॉपीज़ कर ली जाती है, उनका फिर प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है और जो बाकी वहाँ के मेंबर्स होते हैं उन दोनों हाउसेस के उनको दे दी जाती हैं। और जो इम्पोर्टेंट बिल्स होती हैं जो इस बॉक्स में डाली जाती हैं वो पार्टिकुलरली उसमें ना जो कमेटी के चेयरमैन है, जिस कमेटी से वो कंसर्न होती है बिल, उसके नाम पे वो डाली जाती हैं। अब इसकी सेकंड स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग की स्टेज आती है। तो फर्स्ट रीडिंग का मतलब ये है कि उस जो बिल ओरिजिनेट की गई होती है उसकी कॉपीज़ तो अब डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं, तो उसको एक रीड दी जाती है। ठीक है। और रीड बाय द नेम ऑफ, जो उसका टाइटल होगा बिल के उसके थ्रू दी जाती है या जो उसके रिकॉर्ड्स होंगे उसका रेफरेंस के थ्रू दी जाती है रीड। तो ये फर्स्ट रीड जो पूरी कांग्रेस में दी जाती है उसको कहते हैं। तो इसके बाद जो रीड करने के बाद जो बिल है वो अप्रोप्रिएट कमेटी को रेफ़र कर दी जाती है। और अगर ये डिसाइड ना हो रहा हो कि ये किस कमेटी में ये बिल जाएगी फॉर फर्दर डिस्कशन, तो फिर जो इसका जो डिसीजन है वो वहाँ का कांग्रेस का स्पीकर करता है। फिर जी इसकी आती है थर्ड स्टेज, कमेटी स्टेज। जिस कंसर्न कमेटी को ये जो बिल है वो रेफ़र की जाती है वो फिर उसकी उस बिल की एग्जामिनेशन होती है वहाँ पे। वो ये एग्जामिनेशन होती है कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स वहाँ पे देखे जाते हैं। ये कंसीडर किया जाता है कि वो जो बिल है वो कंसिड्रेशन के काबिल है या कंसिड्रेशन करने के काबिल नहीं है। और अगर वो कंसिड्रेशन करने के काबिल नहीं है तो फिर वो कमेटी जो स्टेज है वहाँ पे उनके पास एक कमेटी फ़ाइल होती है, उसमें वो डाल दी जाती है। और अगर वो कंसिड्रेशन करने के काबिल हो तो उसमें फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन होती है और रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वो वहाँ से ली जाती है। जो इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट किया जाता है उस बिल के रेलेवेंट जो होना चाहिए।
तो वो कहाँ से, जो कमेटी है वो कहाँ से कलेक्ट करती है, वो करती है कमेटी लाइब्रेरी से, कांग्रेस लाइब्रेरी से, या ऑफिशियल फाइल्स से, या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जहाँ की वो बिल है। तो ये सब फाइंडिंग्स के बाद वो अपना जो रिज़ल्ट है उसकी बेस पे रिपोर्ट बैक करती है हाउस को। अब कमेटी के पास जो है ना वो 5 तरह के इख्तियार होते हैं कि 5 अल्टरनेटिव्स होते हैं जिनकी बेसिस पे वो उस बिल को जो है रिपोर्ट करती है बैक टू द हाउस। पहला क्या होगा कि वो या तो उसको पास कर देगी विदाउट एनी अमेंडमेंट कि ये ठीक है तो इसको ऐसे ही पास एज अ लॉ हो जाना चाहिए। दूसरा वो क्या करेगी, उसमें अमेंडमेंट्स करेगी कि इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और फिर इसको पास होना चाहिए। थर्ड स्टेज में वो अल्टरनेटिव में वो क्या करेगी कि अगर वो कहती है कि ये एक वर्दी बिल नहीं है तो वो उसको इंटायरली चेंज कर देगी, उसको बिल्कुल न्यू वन बना देगी एक, और फिर कहेगी कि इसको पास होना चाहिए। फोर्थ अल्टरनेटिव उसके पास क्या मौजूद है कि वो उसको रिजेक्ट कर देगी कि ये वर्दी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है या किसी अहमियत के उसके काबिल नहीं है, तो इसको रिजेक्ट किया जाता है और ये पास नहीं हो सकती है। और थर्ड जो फिफ्थ स्टेज है उसमें उसमें वो डिसाइड करेगी कि वो इसको रिपोर्ट नहीं करेगी। और जब कमेटी डिसाइड करती है कि वो इस बिल को रिपोर्ट नहीं करेगी तो उस प्रोसेस को कहते हैं पिजन होल। बात करें इसकी नेक्स्ट स्टेज जो कि है फोर्थ स्टेज कैलेंडर्स की। कैलेंडर्स में क्या होता है कि जब कमेटी डिसाइड कर लेती है कि उसने क्या करना है बिल के साथ, तो फिर उसको 3 तरह के कैलेंडर्स में प्लेस कर दिया जाता है। अगर तो जो बिल है वो मनी और प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड है तो उसको यूनियन कैलेंडर में प्लेस किया जाता है। और अगर वो पब्लिक बिल से रिलेटेड है जिसमें मनी बिल्स नहीं आती हैं, जिसमें टैक्सेस और रेवेन्यू वाले वो बिल्स नहीं आती हैं, वो अगर और किस्म की पब्लिक बिल्स हैं तो वो हाउस कैलेंडर में प्लेस की जाती हैं। और अगर बिल जो है वो प्राइवेट नेचर की है, प्राइवेट करेक्टर की है, तो वो प्राइवेट कैलेंडर में प्लेस की जाती है। इसके बाद ये बात आती है इसकी स्टेज आती है इसके फिफ्थ स्टेज आती है जिसमें सेकंड रीडिंग की बात होती है। तो अब कमेटी ने तो अपना रेफरेंस भेज दिया, उसने रिपोर्ट बैक कर दिया हाउस को, जिस जिस भी अल्टरनेटिव की बेस पे किया उसने, जिस इनमें से जो भी चूज़ किया तो उसने रिपोर्ट बैक कर दिया हाउस को। अब हाउस जो होगा वो क्या कहेगा, उस पर सेकेंड रीडिंग की स्टेज में उस पर फर्दर डिस्कशन होगी। कोई अमेंडमेंट मज़ीद वो करना चाहते हैं, हाउस करना चाहता है या नहीं करना चाहता, उस पर डिस्कशन होगी। अमेंडमेंट के साथ पास करना है या अमेंडमेंट के बगैर ही पास, ऐसे जैसे है वैसे ही पास कर देना है। तो जब पास करना होगा वो वोटिंग लेंगे और वोटिंग के थ्रू इस बिल को पास कर दिया जाएगा। जो पास किया जाएगा तो इसकी बिल की कॉपीज़ की जाएंगी प्रिंट और बाकी मेंबर्स को दे दी जाएंगी फॉर द थर्ड रीडिंग या थर्ड स्टेज के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेज जो कि आती है सिक्स और थर्ड रीडिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक रीड उसके बिल के टाइटल को दी जाती है और टाइटल के बाद वो वोटिंग के थ्रू फिर दोबारा से पास की जाती है। तो जब ये इन सब स्टेजेस से हो के गुजर जाती है, एक बिल सक्सेसफुली पास हो जाती है, फर्स्ट रीडिंग भी हो जाती है, सेकंड भी हो जाती है, थर्ड भी हो जाती है, तो फिर वो भेज दी जाती है सेनेट को फॉर द अप्रूवल। फिर जी सेनेट का प्रोसीजर क्या होता है पास करने का, कि उसका जो प्रोसीजर होता है वो सिमिलर टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। जिस तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये सारी रीडिंग्स हो रही थी ना, तो वो ये सारी हो जाएंगी, तो उसी तरह वो सेनेट में रिपीट की जाएंगी। और जब वो कमेटी से, सेनेट की जो कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी से वो रिपोर्ट होके आएगी, तो वो सेनेट का एक कैलेंडर मेंटेन हुआ होता है जिसका नाम होता है कैलेंडर ऑफ बिजनेस, तो उसमें ऐड कर दी जाती है। तो जैसे जैसे उस बिल की बारी आती है, वो उसकी टर्न आएगी ना, तो उसमें फिर आफ्टर उसकी डिस्कशन होगी। मतलब कैलेंडर ऑफ बिजनेस का मकसद ये है कि इसमें अकॉर्डिंग टू रिटर्न वो जो बिल है वो प्लेस कर दी जाती है। जिस डेट को उसकी टर्न आएगी तो वो निकाल के उसमें रीड होगी और बाकी जो भी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद इसमें भी फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद इस बिल को पास कर दिया जाएगा। और पास करने के बाद इस बिल को असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा।
यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कॉन्फ्रेंस कमेटी का। अब कॉन्फ्रेंस कमेटी का क्या काम होता है, एक तो ये सूरत हाल पैदा होती है कि अगर तो बोथ हाउसेस ने जो है वो अप्रूव कर दी है बिल को, तो वो डायरेक्टली चले जाएगी प्रेसिडेंट के पास फॉर द असेंट, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों हाउसेस में कोई क्लैश आ गया है, कोई ये दोनों जो हाउसेस हैं जो इस बिल को पास करने में कोई क्लैश आ गई है, सेनेट नहीं अप्रूव कर रही या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कोई अप्रूव नहीं कर रही, जो सेनेट ने अमेंडमेंट कर दी है, तो इस तरह कोई क्लैश आ गया है, तो उस क्लैश को रिमूव करने के लिए वहाँ पे क्या बनाया जाएगा, एक कॉन्फ्रेंस कमेटी जिसका नाम होगा जॉइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी, जो कि 3 to 9 मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी। और वो ये डिसाइड करेगी कि ये बिल को जो अमेंडमेंट्स हैं इसमें पास के थ्रू पास होना चाहिए या ऐसे ही पास होना चाहिए, ये जो भी इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में क्लैश है उसको सॉल्व किया जाएगा और फिर उसको असेंट के लिए भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो इसकी जब फाइनल स्टेज हम देखें, प्रेसिडेंट असेंट्स टू बिल, तो जब प्रेसिडेंट अप्रूव हो के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से और सेनेट से अप्रूव हो के अब प्रेसिडेंट के पास आ गई है, अगर तो प्रेसिडेंट उस बिल को समझता है कि ये ठीक बिल है और अपनी असेंट दे देता है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लॉ। लेकिन अगर प्रेसिडेंट उस पर कुछ भी नहीं करता, मतलब वो बिल को अपने पास 10 डेज़ के लिए रख लेता है, उसको होल्ड कर लेता है, तो फिर भी वो क्या बन जाएगा, वो लॉ बन जाएगा। 10 दिन के बाद वो यही समझा जाएगा कि प्रेसिडेंट ने उसको असेंट ऑटोमेटिकली दे दी है। एक और इसमें सिचुएशन ये पैदा होती है कि अगर प्रेसिडेंट जो है ऑब्जेक्शन लगा देता है उस बिल पे, कोई प्रेसिडेंट को इतराज़ आ जाता है, तो वो वापस भेज देता है हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन या कांग्रेस में उसको वापस भेज देता है। तो अब कांग्रेस क्या करती है कि समझती है नहीं ये बिल ठीक है, तो वो 2/3 मेजोरिटी के साथ कांग्रेस जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लस सेनेट 2/3 मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास कर देती है, तो फिर भी वो क्या बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, उसमें फिर प्रेसिडेंट के असेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और सूरत हाल इसमें यह पैदा होती है कि जब प्रेसिडेंट ने ऑब्जेक्शन लगा के उस बिल को भेज दिया, अब हाउस के पास, कांग्रेस के पास भेज दिया उसको, ठीक है, तो अब कांग्रेस जो है उसने 2/3 मेजोरिटी अभी नहीं दी है, उसने अपने पास उस जो बिल को है वो 10 दिन के लिए रख लिया है। जैसे प्रेसिडेंट ने उसको उस बिल को 10 दिन के लिए होल्ड कर लिया था, अब इस तरह यहाँ पे कांग्रेस ने उस बिल को 10 दिन के लिए होल्ड कर लिया है, तो फिर वो क्या होगा, वो 10 दिन के बाद वो बिल की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो बिल ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो ऑफ प्रेसिडेंट। इस प्रोसीजर को पॉकेट वीटो ऑफ प्रेसिडेंट का नाम दिया गया है, मतलब वहीं पे बिल का वहीं पे ख़त्म हो जाएगी और एक न्यू बिल को ओरिजिनेट किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ यूएसए का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।